50 साल पहले जब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा था, भारत के सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द चोरी छिपे ठूस दिए गए। न बहस हुई, न सहमति ली गई, बस सत्ता के अहंकार से संविधान की आत्मा को कुचल दिया गया। वो 2 शब्द थे धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। आज मैं वो कहने जा रही हूँ जो करोड़ों दिलों में है, मगर जुबान पर लाने की हिम्मत कम लोग करते हैं। अब इन दोनों शब्दों को हटाने का वक्त आ गया है। मैं हूं मनोरंजना और आप सुन रहे हैं द लास्ट वर्ड। प्रस्तावना किसी पुस्तक की भूमिका की तरह दस्तावेज का परिचय होती है, उसका चरित्र, उसका मकसद। भारत के संविधान की प्रस्तावना को नानी पालकीवाल ने संविधान का पहचान पत्र कहा था। जब संविधान बना था, उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद दोनों शब्द नहीं थे। भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था, ना समाजवादी ना धर्मनिरपेक्ष। फिर ये दोनों शब्द कब और कहां से घुसे? 1975, जब भारत का लोकतंत्र घुटनों पर था, जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल थोपकर नागरिक अधिकार छीन लिए, जब विपक्ष जेलों में था, प्रेस पर ताले पड़े हुए थे और संविधान को हथियार बनाकर सत्ता की रक्षा की जा रही थी। हमारी खास कड़ी आपातकाल के 50 साल और केदारनाथ गुप्ता की पुस्तक इंक, सैफरन एंड फ्रीडम जरूर पढ़िए। 42वां संशोधन 42nd अमेंडमेंट, जिसे मिनी संविधान कहा गया है, उसी दौर में आया था और धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जैसे भारी भरकम शब्द संविधान की आत्मा पर चिपका दिए गए थे। ये सुधार नहीं था, ये संविधान पर राजनीतिक हमला था। अब बात करते हैं उस पहले शब्द की, यानी धर्मनिरपेक्ष। 50 सालों में इस शब्द ने क्या रूप ले लिया? इसका मतलब बन गया है हिंदू आस्था को दबा दो, अल्पसंख्यक भावनाओं को सिर माथे पर बैठा दो, मंदिरों को सरकार चलाए और मस्जिद और चर्च हो जाए आजाद। जब कोई हिंदू अपनी परंपरा की बात करे तो उसे सांप्रदायिक कहा जाए, बाकी समुदाय करें तो वो संस्कृति कहलाए। ये धर्मनिरपेक्षता नहीं, ये खुला पक्षपात है। इस शब्द ने अदालतों में कवच बनकर काम किया। हिंदू समाज में सुधार रोका गया, जबकि अल्पसंख्यकों की रीति नीति पर उंगली तक न उठी। ट्रिपल तलाक को हटाने में दशक लग गए, लेकिन जैसे ही मंदिरों में पुजारी चयन या प्रवेश सुधार की बात की गई, तो जुडिशियल एक्टिविज्म स्टार्ट हो जाता है। मीडिया और सेक्युलर ब्रिगेड तांडव नृत्य करना शुरू कर देते हैं। ये कैसा न्याय है, जहां एक का सुधार उन्नति है और दूसरे का हस्तक्षेप? और जो लोग डराते हैं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द हटेगा तो अल्पसंख्यक असुरक्षित हो जाएंगे, जाकर उनसे कहिए कि संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता पहले से ही सुनिश्चित करते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में आने से पहले भी भारत सहिष्णु था। हजारों वर्षों से मस्जिद, चर्च, मंदिर और गुरुद्वारे यहाँ साथ खड़े थे और आगे भी रहेंगे। अब आइए उस दूसरे शब्द पर, यानी समाजवादी। एक विचारधारा जो न भारतीय थी न व्यावहारिक। ये नेहरूवादी समाजवाद दरअसल समाज की ऊर्जा को बेड़ियों में जकड़ने वाला एक सिस्टम था, जिसने मेहनत को सजा दी और निकम्मेपन को इनाम, जिसने नौकरशाही को विशाल बनाया और अर्थव्यवस्था को खोखला, जिसने लाइसेंस राज पैदा किया जहां भ्रष्टाचार फला और फूला। जनता तो भूखी रही, लेकिन पब्लिक सेक्टर महारथियों को बचाया जाता रहा, चाहे वो घाटे में ही क्यों ना हो। समाजवाद के नाम पर सिर्फ वोट बैंक सींचे गए, आत्मसम्मान नहीं। और जब 90 के दशक में भारत ने समाजवाद से पल्ला झाड़ा, तभी असली भारत का विकास शुरू हुआ। फिर क्यों अब भी ये शब्द संविधान की प्रस्तावना में जिंदा है? क्योंकि ये एक आइडियोलॉजिकल मुद्दा है, जिसे प्रतीकवाद के नाम पर जिंदा रखा गया है, लेकिन अब उसका अंतिम संस्कार करने का समय आ गया है। आज ये दोनों शब्द इतिहास की दुर्घटना नहीं, राजनीतिक हथियार बन चुके हैं। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अलग कानून बनाए गए, छात्रवृत्तियां बांटी गईं, बहुसंख्यक समाज को कहा गया चुप रहो, सहो और झुको। ये समानता नहीं, ये व्यवस्था में असंतुलन है। आज हिंदू समाज के भीतर जाति के नाम पर दरारें पैदा की जा रही हैं। डॉक्टर अंबेडकर और स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने जातीय बुराइयों को भीतर से खत्म करने की बात की थी, आज उन्हीं के नाम पर समाज को टुकड़ों में बांटा जा रहा है। सेक्युलरिज्म अब एक डिवाइड एंड रूल स्ट्रैटेजी बन चुका है, लेकिन हिंदू समाज एक है, जातियों में बटा नहीं।
विविधताओं में संगठित है। राज्य जब प्रतिनिधित्व या सुधार के नाम पर हस्तक्षेप करता है तभी टकराव होता है। आज जो एजेंडा है वो स्पष्ट है। धर्म के नाम पर बांटो, जाति के नाम पर तोड़ो और संस्कृति को कुचलो। और इस एजेंडा के दो सबसे बड़े औजार हैं, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। 1976 यानी आपातकाल का चरम, इंदिरा गांधी का तानाशाही शासन। विपक्ष जेल में था, प्रेस पर ताले थे, संसद एक कठपुतली बना हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी कैद थे, आरएसएस प्रतिबंधित था और तभी संविधान की प्रस्तावना पर हमला हुआ। दो शब्द धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद संविधान में चुपके से जोड़े गए। ये भारत की आत्मा का विस्तार नहीं था, ये इंदिरा गांधी की सत्ता का सुरक्षा कवच था। इसे कभी मत भूलिएगा। कई लोग कहते हैं कि ये शब्द तो बस प्रतीक हैं। अगर प्रतीक हैं, तो फिर इन्हें हटाने से इतना डर क्यों? क्योंकि प्रतीकों में ताकत होती है। लेकिन आज ये प्रतीक भारत की आत्मा से मेल नहीं खाते। भारत अल्पसंख्यक विरोधी नहीं, लेकिन सत्य समर्थक है। और सत्य ये है कि बहुसंख्यकों की आवाजें सालों से अनसुनी की गई हैं। अब वक्त आ गया है सभ्यता सुधार का। भारत एक हिंदू राष्ट्र है, ना कि धर्मतंत्र, बल्कि भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है, जहां यहूदी, पारसी, बौद्ध, जैन और आज पाकिस्तान, बांग्लादेश से पलायन करके आए हिंदू भी शरण पाते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म डॉगमा नहीं है, धर्म से चलता है और धर्म को सेक्युलर की बैसाखी नहीं चाहिए। जो लोग डॉक्टर अंबेडकर को ढाल बनाते हैं, उनसे जरा पूछिए, क्या डॉक्टर अंबेडकर ने कभी समाजवादी राज्य की वकालत की? नहीं। क्या उन्होंने यूरोपियन सेक्युलरिज्म अपनाने की बात कही? नहीं। संविधान सभा में उन्होंने कहा, राज्य की नीति क्या हो यह समय और परिस्थिति के अनुसार जनता तय करे। यही लोकतंत्र है, यही संविधान की आत्मा है। तो आइए बहस करें, डरे नहीं। अगर धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद सचमुच जनता की भावना है तो लोकतंत्र उन्हें फिर से चुन लेगा। लेकिन सत्य की कसौटी पर इन्हें कसा जाना जरूरी है। संविधान कोरे कागज का दस्तावेज नहीं है, ये एक जीवित ग्रंथ है। हर पीढ़ी को अधिकार है उसे सत्य और संस्कृति के अनुरूप ढालने का। और आज का सत्य ये है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी दोनों शब्द भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ये एक हाईजैक किए गए पल का प्रतीक है, एक ऐसा पल जिसे अब दफन करना जरूरी है। ये सौहार्द का इनकार नहीं, ईमानदारी का पुनर्जन्म है। पश्चिमी मीडिया चिल्लाएगी, थिंक टैंक भड़केंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है एक जागृत, संगठित और निडर हिंदू समाज से, और वही डर हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये था द लास्ट वर्ड। और अगर संविधान की प्रस्तावना को फिर से सार्थक बनाना है तो उसे हमारी असली पहचान दर्शानी होगी, ना कि वो छवि जो सत्ता ने हम पर थोपी थी।